Today we are going to discuss what is harmonic mean. Harmonic mean क्या है? It is defined as the reciprocal of arithmetic mean of reciprocal of observation. अगर हार्मोनिक मीन आपको किसी भी ऑब्जर्वेशन का निकालना है तो उसका रेसिप्रोकल लीजिए, उसका अर्थमेटिक मीन निकालिए और जो वैल्यू आया फिर उसका रेसिप्रोकल लेना है। फिर से सुनिए, अर्थमेटिक मीन अगर किसी भी वैल्यू का हम लोग को निकालना है तो हम लोग को क्या लेना है? ऑब्जर्वेशन लेना है। ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल कर ले, फिर उसके बाद उसका अर्थमेटिक मीन निकालें मीन, और जो फाइनल वैल्यू आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। डिफिनीशन से हम लोग को ज़्यादा लेंदी लग रहा है, जब हम लोग बनाने लगेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। अब मेथड फॉर कैलकुलेटिंग हार्मोनिक मीन। अब हम लोग हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने का मेथड देखेंगे। पहला है डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए, अगर ऑब्जर्वेशन आपका x1, x2, x3 डॉट 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 xn है तो हार्मोनिक मीन होगा हमारा n बाई 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 डॉट 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 1/xn। शॉर्टकट में अगर कहें तो n बाई नीचे में 1/x का समेसन। नेक्स्ट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर x1, x2, x3, xn दिया हुआ है और उसका फ्रीक्वेंसी नीचे दिया हुआ है f1, f2, f3, fn, तो उसका हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा हमारा? कैपिटल N टोटल फ्रीक्वेंसी का जोड़ डिवाइडेड बाय f1/x1 प्लस f2/x2 प्लस f3/x3 प्लस fn/xn। सेम चीज़ हम कंटिन्यूअस के लिए भी यूज करेंगे, जो अभी इसके ऊपर लिखे हैं फ्रीक्वेंसी वाला के लिए। उसमें हमारा जो x काम करेगा वो मिड वैल्यू काम करेगा, जिसको क्लास मार्क हम लोग कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ रहता ही है। अब क्वेश्चन हम लोग देखें। पहला क्वेश्चन, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 4, 6, 10। डिस्क्रीट वेरिएबल है तो कैसे निकालेंगे? फार्मूला लिख दिए कि हार्मोनिक मीन क्या होता है। फार्मूला में 3 ऑब्जर्वेशन है तो टोटल n 3, फिर 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/10, नीचे डिवाइड में कैलकुलेशन होकर आया मेरा 5.77। ये हो गया हार्मोनिक मीन। तो किसी भी ऑब्जर्वेशन का अगर हार्मोनिक मीन निकालना है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर में, फिर उसके नीचे में उसके रेसिप्रोकल का सम, और जो भी आएगा वैल्यू वो मेरा हार्मोनिक मीन होगा। नेक्स्ट डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए देखें। x में है 4, 5, 10, 20 और f में हमारा है 16, 15, 20, 60। तो हम लोग कैसे निकाले हार्मोनिक मीन? ऊपर में कैपिटल N टोटल फ्रीक्वेंसी का जोड़ जो 111 है, नीचे जोड़िएगा 16, 15, 20 और 60 तो, और नीचे में f1/x1, तो f1 है 16, x1 है 4, फिर 15/5, 20/10, 60/20। कैलकुलेशन होकर मेरा आया 9.22। ये हुआ हमारा हार्मोनिक मीन निकालने का। उसी तरह से अगर क्लास इंटरवल का रहेगा, उसका हम नहीं बनाए इसको में, ज़्यादा लेंदी नहीं आता उसमें। क्लास इंटरवल रहेगा तो उसका मिड वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारा x1, x2, x3 का काम करेगा, और फ्रीक्वेंसी हमको मालूम है, सेम टू सेम फार्मूला का यूज करेंगे और उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। अब प्रॉपर्टी हार्मोनिक मीन का, इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर सेम से ए, देन हार्मोनिक मीन इज ऑल्सो ए। ऐसा हमारा अर्थमेटिक मीन में भी हुआ था, ज्योमेट्रिक मीन में भी हुआ था, कि अगर सारा ऑब्जर्वेशन सेम है तो उसका मीन भी सेम आएगा, ज्योमेट्रिक मीन भी सेम आएगा, और हार्मोनिक मीन भी वही आएगा। जैसे सारा ऑब्जर्वेशन आपका 10 है, 10, 10, 10, तो उसका हार्मोनिक मीन निकालिएगा तो वो भी 10 आएगा। ठीक है। इफ़ एनी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 0 देन हार्मोनिक मीन इज नॉट डिफाइंड। इसमें एक डिफ़िकल्टी है हार्मोनिक मीन में, कि अगर ऑब्जर्वेशन में एक भी अगर 0 रह गया, जैसे मान लीजिए कि 10, 20, 30 0,
2, 4 इस तरह का ऑब्जर्वेशन है तो उसका हार्मोनिक मीन डिफाइंड नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ देयर आर टू ग्रुप्स विथ n1 and n2 ऑब्जर्वेशन and h1 h2 are respective harmonic mean, then combined mean is given by, then the combined mean harmonic mean is given by n1 plus n2 divided by n1 by h1 plus n2 by h2। जिस तरह से कंबाइंड अर्थमेटिक मीन होता है उसी तरह से कंबाइंड हार्मोनिक मीन भी होता है। 2 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, एक ऑब्जर्वेशन हमारा उसमें n1 ऑब्जर्वेशन है, एक में n2 ऑब्जर्वेशन है 2 ग्रुप का, और एक ग्रुप का h1 हार्मोनिक मीन है, दूसरे ग्रुप का h2 हार्मोनिक मीन है, और दोनों का अगर कंबाइन हार्मोनिक मीन निकालना चाहते हैं तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन आर सेम। अगर सारा ऑब्जर्वेशन सेम रहता है तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों बराबर आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन व्हेन ऑब्जर्वेशन आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल। अगर ऑब्जर्वेशन हमारा डिफरेंट रहता है, पॉजिटिव वैल्यू रहता है, नेगेटिव नहीं कैलकुलेट करना है, नेगेटिव वैल्यू का, पॉजिटिव वैल्यू का कैलकुलेशन है और सब डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 15 है, 40 है, इस तरह का अगर ऑब्जर्वेशन है तो उसका अगर अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आएगा और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा आएगा। अगर ऑब्जर्वेशन सब सेम होगा तो तीनों बराबर आता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन अगर डिफरेंट हुआ तो अर्थमेटिक मीन बड़ा आता है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर होता है हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन के प्रोडक्ट का। तो ये हमारा कैलकुलेशन के लिए आता है कि ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन में से कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालना रहेगा, तो इस रिलेशन पर पुट करेंगे और तीसरा का वैल्यू निकाल लेंगे। 3 है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट का बराबर आएगा। नेक्स्ट, in case of calculating average velocity we use हार्मोनिक मीन इंस्टेड ऑफ अर्थमेटिक मीन। अगर आपको वेलोसिटी का एवरेज निकालना है, जैसे कोई जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, फिर घर आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो उसका अर्थमेटिक मीन नहीं निकालिएगा एवरेज वेलोसिटी में कि 10 + 20/2 कर दिए और कह दिए एवरेज वेलोसिटी ये हो गया। उसको हार्मोनिक मीन से निकालिएगा, 10 और 20 का हार्मोनिक मीन हम लोग निकालेंगे तब आपका एवरेज वेलोसिटी आएगा, नहीं तो आप अर्थमेटिक मीन से निकालेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो वेलोसिटी के केस में जब भी हम लोग निकालेंगे तो हार्मोनिक मीन का यूज करेंगे। क्वेश्चन देखें इससे, इफ़ देयर आर 2 ग्रुप विथ 75 and 65 एज ए हार्मोनिक मीन कंटेनिंग 15 and 13 ऑब्जर्वेशन, देन द कंबाइंड हार्मोनिक मीन इज गिवन बाय। एक ग्रुप है जिसमें 15 और 13 ऑब्जर्वेशन है, एक का हार्मोनिक मीन 75 है 75 और एक का हार्मोनिक मीन 65 है। तो बताइए कि दोनों का कंबाइंड हार्मोनिक मीन क्या होगा। तो n1 15, n2 13, h1 75, h2 65। कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगाए, n1 + n2 ऊपर में, नीचे में n1/h1 n2/h2 और कैलकुलेशन किए तो वैल्यू आया मेरा 45। नेक्स्ट हम लोग देखें, इफ़ ए ट्रेवल्स टू बी एट द रेट ऑफ 500 km/h एंड रिटर्न बैक एट द रेट ऑफ 700 km/h, फाइंड द एवरेज स्पीड। ए जो है
बी तक 500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया है और बी से लौटा है 700 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो बताइए कि उसका एवरेज स्पीड क्या है। तो अभी बताए थे कि स्पीड वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग हार्मोनिक मीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन है, 500 और 700, तो ऊपर में हो गया 2 और नीचे में 1/500 प्लस 1/700। सिंपल जो हार्मोनिक मीन निकालते हैं डिस्क्रीट का, उस तरह से। तो वैल्यू आया मेरा 588.33 किलोमीटर पर आवर। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि 500 और 700 को जोड़कर 2 से डिवाइड दे देंगे कि ये मेरा एवरेज वेलोसिटी है। वेलोसिटी के केस में ये लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अर्थमेटिक मीन इज 9 एंड हार्मोनिक मीन इज 4 देन फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। अगर किसी ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन 9 है और हार्मोनिक मीन 4 है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। फार्मूला हम लोग जानते हैं कि GM का स्क्वायर AM इंटू HM के बराबर होता है। तो हम लोग इसमें पुट किए AM 9 GM 4 36, स्क्वायर को ये साइड लाए तो √36 बराबर 6। तो ये हो गया हमारा फाइनल कंप्लीट।